हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। डीएमएस के अंदर डेटा मॉडल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के डेटा मॉडल्स डिफाइन किए गए हैं, ये पूरा वीडियो उसी बारे में होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं डेटा मॉडल्स क्या है। तो डेटा मॉडल्स गिव अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक आफ्टर इट्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉडल जैसे हम सभी समझते हैं, जब भी कोई चीज़ बनती है तो उससे पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उस मॉडल के बेसिस पे फाइनल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो उससे वही चीज़ बोली जा रही है, जब भी हम कोई डेटाबेस में डेटा रखते हैं तो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक आइडिया देते हैं मॉडल्स के थ्रू कि हमें कैसे डेटा को स्टोर करना है। तो क्या है ए डेटा मॉडल इज डीबीएमएस एज द कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स दैट आर डेवलप्ड टू समराइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक कॉन्सेप्चुअल व्यू हम इसे बोल सकते हैं। और मॉडल्स का मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे टेबल, एक तरीके से कि टेबल्स आप कैसे रखेंगे। अगर आप डेटा टेबल्स के फॉर्म में रखना है, किस तरह से आप एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, या फिर आप डेटा अगर टेबल्स के रूप में नहीं रख रहे हैं तो आप एंटिटी रिलेशनशिप में रख रहे हैं तब कैसे रखेंगे, या फिर रिलेशनल डेटाबेस में रख रहे हैं तब कैसे रखेंगे। तो इसी तरह से उसके टाइप बताए गए, या तो आप नेटवर्क के रूप में डेटा को रख सकते हैं या फिर हायरार्की के रूप में भी डेटा को रख सकते हैं। तो इन्हें हम डेटा मॉडल्स बोलते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसे बनने से पहले क्या किया जाएगा, उसका एक मॉडल तैयार किया जाएगा, उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ए डेटा मॉडल इन डीबीएमएस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स दैट आर डेवलप्ड टू समराइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। इट डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मॉडलेट। यानी यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारा डेटाबेस में जो भी डेटा रखा जाएगा उसका स्ट्रक्चर लॉजिकली कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसमें स्टोर करने वाले उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। A data model is a collection of a conceptual tool for describing data, data relationship, data semantics and consistency constraint। किस तरह से मैपिंग होने वाली डेटा की, एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्ट होने वाला है, कैसे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे हम उस डेटा के अंदर कोई अपडेट्स कर सकते हैं या उस डेटाबेस को हम डिलीट कर सकते हैं। कुछ भी इस तरह का ऑपरेशन हम परफॉर्म करना है डेटाबेस के, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मॉडल्स क्रिएट करने होते हैं, उस बेसिस पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आया डेटा मॉडल्स क्या है। बेसिकली क्या है, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, जिसमें हम डेटा को स्टोर करने से पहले उसका एक मॉडल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा डेटा मॉडल्स क्या है इन डीबीएमएस में। अब हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, कैटेगरी वाइज अलग टाइप्स होते हैं और टेक्निकल या टूल्स वाइज जाए तो अलग टाइप्स होते हैं। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अभी सिलेबस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स को कवर किया है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिले। पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर आने वाले क्लास में बाकी के डेटा टाइप्स को भी कवर कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स में हमारे पास सबसे पहला टाइप होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, दूसरा हमारे पास है रिलेशनल डेटा मॉडल, तीसरा हमारे पास नेटवर्क मॉडल और चौथा है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल। यहाँ पे कुछ वर्ड्स का याद रखें। जब हम बात करते हैं एंटिटी की तो इसका मतलब होता है पर्टिकुलर एक टेबल, और जब बात करते हैं हम रिलेशन की तो इसका मतलब भी होता है एक टेबल। ठीक है, रिलेशन मतलब भी टेबल है और टेबल तो टेबल है। तो शब्दों के थोड़े से चेंजेस से हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एंटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, यहाँ पे टेबल्स में रिलेशन ग्रुप में बताया जाता है, यहाँ पे डेटा को रिलेशन के साथ कनेक्ट करके क्रिएट किया जाता है मॉडल। यहाँ पे नेटवर्क मॉडल होता है और यहाँ पे हायरार्किकल मॉडल होता है। एक एक करके हम समझेंगे एंटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, रिलेशन मॉडल क्या होता है, नेटवर्क मॉडल क्या होता है, हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। इसके अलावा सेमी स्ट्रक्चर मॉडल भी होते हैं जो एक्सएमएल रूप में दिखाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम खैर उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे इन चारों की। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल कौन सा होता है, तो रिलेशन का मतलब मैंने ये बताया डेटा यानी कि टेबल। तो टेबल मॉडल, तो टेबल हम जानते हैं, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखा जाए उसे हम बोलते हैं टेबुलर या रिलेशनल मॉडल। जहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास होगा वो किस फॉर्म में रखेंगे, हम टेबल के रूप में। मोस्ट वाइडली यूज मॉडल बाय कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। इट यूजेस कलेक्शन ऑफ टेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग दिस डेटा। तो हम टेबल्स के रूप में डेटा को प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल्स के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम उसकी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के बाद फिर यहाँ टोपल के रूप में रोज में डेटा को हम फीड करते हैं और इसका एक नाम देते हैं जिसे हम टेबल्स नाम से जानते हैं। डेटा ये स्टोर इन द टेबल कॉल्ड रिलेशन। तो डेटा के टेबल्स के रूप में स्टोर होता है, इसे हम रिलेशन नाम से जानते हैं। मैंने वही बोला, टेबल और रिलेशन बात एक ही है। ईच टेबल इज ए ग्रुप ऑफ कॉलम एंड रो। तो एक टेबल जो होती है किससे मिलकर बनती है, रो और कॉलम से। तो ऐसे में जो होती है ना हम रो बोलते हैं और ऐसे में जो होते हैं ना हम कॉलम्स बोलते हैं, ये हमें काफ़ी अच्छे से पता है। वेयर कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स, तो कॉलम जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स किसको प्रेजेंट करते हैं, हमारे कॉलम्स एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। यानी कि यहाँ पे इसे मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने लिखा आईडी,
तो ये आईडी का एट्रीब्यूट्स, तो एक्चुअल में ये कॉलम किसको प्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट्स को। और ऐसे में क्या होती है, हमारी एंट्री होती है, जैसे कि यहाँ आईडी 101 है और नाम है राज, तो ये जो है अपने आप में क्या है, एक रो है जिसे हम क्या बोलते हैं, टपल। तो टपल क्या होते हैं, रो को हम टपल बोलते हैं और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। क्लियर है। अब बोले नाम एक ही तो बोल सकते हैं कि कॉलम जब खाली होता है टेबल तब इसे कॉलम बोल रहे हैं, लेकिन जब इसके अंदर मैं कुछ लिख दूं तो ये इस आईडी को एट्रीब्यूट बोल रहा है। और चूंकि इस कॉलम में हम आईडी लिखने वाले, तो इस पूरे कॉलम को भी हम आईडी कॉलम या आईडी एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। तो किसी भी टेबल की या किसी भी रिलेशन की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, और टेबल्स क्या होती हैं, जिसकी भी बना रहे हैं। जैसे मान लो हम स्टूडेंट के टेबल बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो उसका नेम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है, स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वही एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और एक पर्टिकुलर एंट्री को हम क्या बोलते हैं, टोपल या टपल। एक रिकॉर्ड को जो प्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, टपल। तो एट्रीब्यूट और फील्ड, ईच कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी फॉर्म द सेम डोमेन। सेम डोमेन, अब डोमेन वर्ड आ गए यहाँ पे। तो डोमेन क्या होता है, पर्टिकुलर एक कॉलम को हम डोमेन भी बोलते हैं। एक बार हम इसको अलग से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल्स बनाई गई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट्स ऊपर लिखा हुआ है। इस पूरे पर्टिकुलर इसको हम बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट। वो तो अभी हमने देख ही लिया। इस कॉलम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, दूसरे शब्द में से बोलेंगे कॉलम। और तीसरे वर्ड में हम इसे क्या बोल सकते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं। तो डोमेन मतलब ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, और ये भी एक क्या है, डोमेन है। डोमेन अगर यहाँ नंबर टाइप का है तो इसके अंदर नंबर टाइप की डेटा मिलेगा, इसमें केवल कैरेक्टर्स मिलेंगे और यहाँ पे भी ओनली नंबर्स मिलेंगे। इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर एक एंट्री है, इसको हम बोलते हैं क्या, वैसे एंट्री में रो बोलते हैं, इसके अलावा इसे रिकॉर्ड बोलते हैं, इसके अलावा इसे टपल भी बोला जाता है। तो टपल मतलब एक पर्टिकुलर एंट्री को, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम बोल रहे हैं। और डोमेन मतलब पर्टिकुलर एक कॉलम को, पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डोमेन या एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम। तो वर्ड्स को समझना, बाकी सब समझ में आएगा। ईच कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो कॉलम को एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी फ्रॉम द सेम डोमेन। ठीक है, तो ये एक ही डोमेन का होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है, एक मिनट, इस बात का मतलब ये है यहाँ पे, ये सेम डोमेन। Example, we have a different attribute of the student like student ID, student name, student age, etc. तो यहाँ पे हमने समझ लिया, फील्ड में जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। टपल क्या होती है, ईच रो इन द रिलेशन कॉल्ड टपल। तो जो पूरा पर्टिकुलर एक एंट्री होती है, जैसे 101 राज, इस पूरे को हम अपने आप में एक रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, टपल। ये टपल डिफाइन इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। तो एट्रीब्यूट्स क्या थे, ये थे। इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या है, ये रहे। इन वैल्यूज का कलेक्शन, एंड एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज का कलेक्शन इज कॉल्ड टपल। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ए टपल डिफाइन द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, सो ईच रो इन ए रिलेशन कंटेंट यूनिक वैल्यू। रिपीट तो होता नहीं डेटा हमारा, तो अपने आप में एक अलग रिपीट, अलग डेटा बनता जा रहा है, इसे हम टपल बोल रहे हैं। तो टपल या रिकॉर्ड बात ही की है। एग्जाम्पल, ईच हाउ हैज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, लाइक द फर्स्ट रो हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट आशीष। यहाँ पे अब जैसे आशीष का पूरा एक रिकॉर्ड एक टपल कहलाएगा, सौरभ का पूरा रिकॉर्ड एक टपल कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने समझ लिया रिलेशन मॉडल क्या होता है। बेसिकली टेबल जो आज तक हम बनाते आ रहे हैं एक्सेल पे या नॉर्मल अपने स्कूल्स कॉलेज में, तो वो टेबल को ही हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशनल मॉडल। तो यानी हम डेटा को इस तरह से भी रख सकते हैं डेटा में, किसमें, टेबुलर फॉर्म में, जिसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं और क्या देखने को मिलती है, टपल्स। डोमेन और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमने समझा। तो एग्जाम में अगर आता है डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स को डिफाइन करिए, तब आप डेटा मॉडल्स के यहाँ पहले डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आप टाइप्स और रिलेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे। अगला है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये भी हमने कवर कर चुके हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हम बोल रहे हैं ईआर मॉडल्स, जिसमें हम ईआर डायग्राम्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ना लेके डायग्राम्स के रूप में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ईआर मॉडल इज हाई लेवल डेटा मॉडल डायग्राम। ईआर मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। यानी टेबल की जगह बस डायग्राम आ गया और कुछ नहीं, विच इज नो एज ए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसे हम ईआर डायग्राम भी बोलते हैं। जैसा हमने अभी लास्ट टाइम पे देखा था, इस तरह से बॉक्स बना के एट्रीब्यूट्स की मदद से हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे से। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स। एन ईआर मॉडल इज ए डिजाइन और ब्लूप्रिंट। ये भी सेम है कि डेटाबेस में डेटा रखने से पहले हम उसको डिजाइन करते हैं। अब या तो हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं डेटा मॉडल को, या फिर हम कर सकते हैं उसे ईआर मॉडल्स में। तो ईआर मॉडल भी क्या एक तरह से डिजाइन या ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का, दैट कैन लेटर बी इम्प्लीमेंट एज द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस में बाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो रियल वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स है, प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, रियल वर्ल्ड का भले ही प्रोजेक्ट ना हो लेकिन कॉन्सेप्चुअल व्यू हम देख सकते हैं। ER डायग्राम हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। तो ER डायग्राम में मेन चीज़ें क्या होती है, एक तो होता है हमारा एंटिटी। एंटिटी का मतलब फिर वही है, हम यहाँ पे टेबल्स को बोल सकते हैं, पर्टिकुलर पूरे रिकॉर्ड को हम बोल सकते हैं एंटिटी। एट्रीब्यूट्स वही सेम हो गया, उसके अंदर होने वाली फील्ड्स या उसके प्रॉपर्टीज़ को बोल रहे हैं, और आपस में क्या रिलेशन है उसको हम दिखाते हैं रिलेशनशिप से। तो एंटिटी इज अ रियल वर्ड थिंग और ऑब्जेक्ट। तो रियल वर्ड थिंग मतलब जैसे स्टूडेंट, टीचर, ये रियल वर्ड थिंग हो गए। एंड ऑब्जेक्ट में हम बात कर सकते हैं, मान लो प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आईडी है ना, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डेट, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक तरह का एंटिटी। इट कैन बी पर्सन, प्लेस और इवन ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब प्रोजेक्ट की बात हो रही है। एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा आर द सम ऑफ द एंटिटी ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो हमने बात कवर ली। रियल वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी की, जैसे रियल वर्ल्ड में हम मान लो पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो पर्सन का नेम, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। और पर्सन की एज, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट। पर्सन का वजन, वेट भी क्या है, एट्रीब्यूट। पर्सन का लास्ट नेम भी क्या है, एट्रीब्यूट। ऐसे हम कोर्स की बात करें तो कोर्स के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, कोर्स आईडी, और क्या हो सकते हैं कोर्स के एट्रीब्यूट, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कोर्स के एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल, द एंटिटी टीचर्स हैज द प्रॉपर्टी लाइक टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सैलरी, टीचर एज एक्सेट्रा। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप टेल हाउ टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। जैसे टीचर वर्क फॉर डिपार्टमेंट, तो टीचर और डिपार्टमेंट, या फिर स्टूडेंट टेबल है यानी स्टूडेंट एंटिटी है, और एक कोर्स एंटिटी है, इनको आपस में कनेक्ट कर देना ही रिलेशन बना देना है। स्टूडेंट बाय कर सकता है कोर्स, तो स्टूडेंट बाय कोर्स, ये क्या बन जाएगा, रिलेशन। तो यहाँ पे हमने समझा ER डायग्राम। ER डायग्राम कुछ ऐसे बनते हैं, डायग्राम के थ्रू हम डेटा मॉडल्स में प्रेजेंट करते हैं। टीचर्स क्या हो गए, एक टेबल, अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा ये। और ये एट्रीब्यूट्स क्या जाएंगे, यहाँ पे टीचर नेम, फिर यहाँ टीचर आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे सैलरी और फिर एज। अब या तो हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा मॉडल में, जिसे हम रिलेशन मॉडल बोल रहे हैं, या फिर हम ER मॉडल में प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हम इस तरह के बॉक्स बना के। ये बॉक्स किसको प्रेजेंट करता है, एंटिटी को, और ये उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स। और डायमंड शेप किसको प्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को। और ये क्या है, फिर से एक और टेबल, और फिर ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स। तो इसे बोलते हैं ER मॉडल। द एंटिटी आर टीचर एंड डिपार्टमेंट, जैसे हम देख पा रहे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं, और रिलेशन क्या है, ये वर्क फॉर रिलेशनशिप। अगला हमारे पास ओल्डर डेटा मॉडल्स में अगर बात करें, पहले चलते थे अब यूज़ नहीं होते, तो दो तो हमने कवर कर लिए, बाकी के दो ये है, हायरार्किकल डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल प्रोसीड द रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द रिलेशनल डेटा मॉडल जो है उसको जगह पे, अब इनकी जगह पे हम कौन से यूज करते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। बट टुडे दे आर रिप्लेस बाय द रिलेशनल डेटा मॉडल, जैसा मैंने बात की, रिलेशनल मॉडल द्वारा ही हम प्रेजेंट करते हैं, इनका यूज नहीं होता। लेकिन पहले रिलेशनल डेटा मॉडल से पहले हायरार्किकल नेटवर्क डेटा मॉडल का यूज किया जाता था। एक बार इनको भी समझते हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल, इट वाज द फर्स्ट DBMS मॉडल। ठीक है, अब चूंकि शुरुआत में जो चीज़ पहले यूज हुई थी, नॉर्मल सी बात है, समय के साथ चीज़ों में डेवलपमेंट होगा और नए तरीके से डेटा को रखा जाएगा, तो अब इनका यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट DBMS मॉडल था। इन हायरार्किकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी ट्री के रूप में, जैसे ट्री होता है ऐसे डेटा को स्टोर किया जाता था इस तरीके से, एक के अंदर एक, इस तरह से सब डोमेन, चाइल्ड और पेरेंट वाला केस, विद द ईच रिकॉर्ड हैविंग वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मैनी चिल्ड्रंस। यानी एक मेन रिकॉर्ड होगा, फिर उसके अंदर सब रिकॉर्ड्स होंगे ट्री के रूप में। हायरार्किकल मॉड्स आर रेयरली यूज नाउ, मतलब बहुत कम यूज होता है। तो कैसे, हायरार्किकल मॉडल में देखिए, यहाँ पे रूट नोड होगा मेन, फिर उसके अंदर डेटा स्टोर होगा इस तरीके से, फिर उसके अंदर भी चाइल्ड होंगे इस तरीके से, फिर मेन होगा, फिर इसके अंदर चाइल्ड होंगे, फिर मेन, फिर चाइल्ड। तो एक कोर्स कैन बी असाइन टू बी सिंगल स्टूडेंट ओनली, हाउएवर ए स्टूडेंट टेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेस। ठीक है, तो लेट्स वी हैव ए फ्यू स्टूडेंट एंड फ्यू कोर्सेज, तो हमारे पास कुछ कोर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं। रूट नोड तो हमारे पास बन ही गया, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज हो गई, और यहाँ पे उसका कोर्स आईडी, कोर्स नेम हो गया। यहाँ पे कोबोल वो सीख रहा, तो एक स्टूडेंट ने अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया, फिर एक स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लिया जावा पर, और तीसरे स्टूडेंट ने हमारा jQuery जावा क्वेरी जो कंप्लीट किया, इस तरीके से कोर्स उसने ज्वाइन किया। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे दो कोर्स भी ले सकता है, एक स्टूडेंट एक कोर्स भी ले सकता है, एक स्टूडेंट एक कोर्स भी ले सकता है। जैसे ट्री होता है ना, पेड़ होता है, फिर उससे से एक शाखा निकलती है, फिर इसमें से भी शाखाएं निकलती है, इसलिए से ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर।
सेम वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, रूट मतलब जड़ है, तो जड़ से यहाँ पे 3 निकले, फिर उसमें से 3, इस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है हायरार्किकल मॉडल। और हायरार्किकल मॉडल का थोड़ा सुधरा हुआ रूप हम बोल सकते हैं नेटवर्क मॉडल को। तो दिस मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल। Network model is the same as a hierarchical model except that is the graph-like structure. It rather than a tree-based structure are allow have more than one parent node. बस hierarchical में एक ही parent node होता था, इसमें बस multiple parent node भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट करता है many to many data relationship को। This was the most widely used database model before the relational model was introduced. यानी अगर relational database ना हो तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता था, कौन सा, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में जैसे हम सभी समझते हैं हमारे पास डेटा होता है ना सर्वर क्लाइंट पे, तो वो भी सेम ही होता है। इंटरनेट भी पूरा नेटवर्क बेस्ड ही है। जैसे कि हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर है या हमारे पास सर्वर कंप्यूटर है, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है सर्वर से हम यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन क्या अकेला है? नहीं, इसके अलावा एक और कंप्यूटर है, वो भी सर्वर से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे भी नेटवर्क के टाइप्स बताया गया है, जैसे बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी हम डेटाबेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेम है नेटवर्क टोपोलॉजी में, जैसे कि A1 है, A1 किससे कनेक्ट है? B1 B2 से, और B1 भी अपने आप में एक पेरेंट बन जाएगा जिससे हम B2 C1 C3 कनेक्ट कर रहे हैं। फिर ये दो पेरेंट्स, ये दो एक चाइल्ड है, इसके दो पेरेंट यहाँ पे नोड हम देख पा रहे हैं, C1 और C2। तो कॉलेज, CSE डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, स्टूडेंट। द नोड स्टूडेंट हैज 2 पेरेंट नोड, ठीक है। द स्टूडेंट नोड हैज 2 पेरेंट नोड, द CSE डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी। यहाँ पे इसके 2 पेरेंट नोड बन रहे हैं, मल्टीपल पेरेंट नोड ऐसे हो सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा डेटा मॉडल्स के बारे में। तो डेटा मॉडल बस बेसिकली क्या है, डेटा को स्टोर करने से पहले उसके एक मॉडल डिजाइन किया जाता है, जो हमारे पास 4 प्रकार के मॉडल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा सब कुछ भी दिक्कत लगे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।